उस रात दरवाजा किसी ने खटखटाया, लेकिन डर आवाज का नहीं था। डर था उस गिनती का, 1, 2, 3। एक तूफानी रात थी। आसमान में काले बादल गहरे होते जा रहे थे। और हवा ऐसे शोर कर रही थी मानो किसी अनदेखी चीख को अपने साथ ढो रही हो। उसी रात एक सुनसान सड़क पर रोहन और मीरा अपनी गाड़ी से सफर कर रहे थे। शहर बहुत पीछे छूट चुका था और चारों तरफ घना जंगल फैल चुका था। मीरा बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल बिना किसी वजह के तेज धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसने डरते डरते रोहन से कहा कि उसे यह रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे समझाया कि यह बस एक छोटा सा शॉर्टकट है और थोड़ी देर में वे किसी ढंग की जगह पहुंच जाएंगे। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ गाड़ी झटके से रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मीरा का डर अब साफ उसके चेहरे पर दिखने लगा। तभी दूर अंधेरे में उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई दिया, जिसकी खिड़की में एक हल्की सी पीली रोशनी जल बुझ रही थी। मजबूरी में दोनों उस घर की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ मीरा का दिल और जोर से धड़कने लगा। घर के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह बहुत पुरानी है, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहा हो। फिर भी अजीब बात यह थी कि हवा में किसी की मौजूदगी का एहसास था। जैसे ही रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया, वह जोर की चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने दोनों को झकझोर दिया। घर के भीतर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब सी लकीरें थीं और बीच में एक बड़ा सा शीशा कपड़े से ढका हुआ था। मीरा ने धीमी आवाज में कहा कि उसे यह घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन रोहन ने फिर वही कहा कि बस एक रात रुकना है, सुबह होते ही चले जाएंगे। जैसे ही मीरा ने शीशे की तरफ देखा, अचानक उस पर पड़ा कपड़ा अपने आप नीचे गिर गया और मीरा की सांसें थम गईं, क्योंकि शीशे में उसे सिर्फ खुद का अक्स दिखाई दिया, रोहन का नहीं। उसने डर के मारे रोहन को पुकारा, लेकिन रोहन ने इसे उसका वहम बताया। रात गहराती चली गई। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 पर पहुंच गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो समय थम गया हो। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मीरा का शरीर सिहर गया। दूसरी दस्तक थोड़ी जोर से हुई और उसके बाद अचानक एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, जिसने चेतावनी दी कि तीसरी दस्तक के बाद दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। मीरा रोहन से गिड़गिड़ाने लगी कि दरवाजा न खोले, लेकिन रोहन ने इसे किसी का मजाक समझते हुए दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा और हवा। तभी अचानक तीसरी दस्तक जोर से हुई और पूरे घर की लाइटें झिलमिला उठीं। उसी पल कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और जिसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जो रूह तक जमा दे। मीरा रोने लगी और उससे पूछा कि वह कौन है, तो बूढ़ी औरत ने धीमी
लेकिन बेहद डरावनी आवाज में कहा कि इस घर में जो भी तीसरी दस्तक पर दरवाजा खोलता है वह जिंदा नहीं बचता। फिर उसने रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रोहन तो पहले ही मर चुका है। यह सुनते ही मीरा के सामने जैसे सारी दुनिया घूम गई। उसकी आंखों के सामने एक एक करके दृश्य आने लगे। एक सड़क हादसा, टूटी हुई विंडशील्ड, खून और सड़क पर पड़ा रोहन। सच सामने आते ही मीरा चीख पड़ी। उसी पल शीशा जोर से टूट गया और रोहन धीरे धीरे हवा में घुलता चला गया, मानो वह कभी था ही नहीं। मीरा अकेली रह गई, डर, पछतावे और सन्नाटे के बीच। अगली सुबह जब पुलिस उस घर तक पहुंची तो उन्हें अंदर सिर्फ एक लड़की की लाश मिली। दरवाजा अंदर से बंद था और घर में किसी और के होने का कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब पुलिस वाले जाने लगे तो टूटे हुए शीशे के एक टुकड़े में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, वही डरावनी मुस्कान लिए, जैसे यह घर फिर से अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा हो। और हवा में वही चेतावनी गूंज रही हो कि अगर कभी आधी रात को 3 बार दस्तक सुनाई दे तो तीसरी दस्तक पर दरवाजा कभी मत खोलना। एक ही गांव, एक ही उम्र, फिर भी एक की किस्मत चमकी और दूसरा पीछे रह गया। क्यों? यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां हर सुबह मेहनत से शुरू होती है। माँ, रवि, उठ जा बेटा, स्कूल का समय हो गया है। रवि आलसी होकर, माँ, आज मन नहीं है। माँ भावुक, पढ़ेगा नहीं तो आगे चलकर पछताएगा। मोहन, इतनी सुबह पढ़ाई? बाबा, समय बहुत कीमती है। गुरुजी, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रवि तेज, लापरवाह। जिंदगी किताबों से नहीं चलती। हाँ मोहन, एक दिन समझ आएगा। गुरुजी की चेतावनी। गुरुजी, जब समय निकल जाता है तो पछतावा रह जाता है।
प्रधान, आज हमें गर्व है कि मोहन अफसर बना है। रवि, काश मेहनत की होती। रवि, क्या अब भी मौका है? मोहन, जब तक सांस है मौका है। माँ, आज पढ़ रहा है। रवि, हाँ माँ, अब रुकने वाला नहीं हूं। मेहनत ही असली किस्मत है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। समय की कदर करने वाला ही सफल बनता है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।